इसराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका ने तीसरे विश्व युद्ध समेत कई अन्य खतरों को भी बढ़ा दिया है। इससे दुनिया में खाद्य ऊर्जा का भारी संकट पैदा हो सकता है। महंगाई, मंदी और भुखमरी से कई देशों की हालत बिगड़ सकती है। अर्थव्यवस्था डगमगा हो सकती है। तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। इसराइल ईरान युद्ध की आशंका ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। इसे लेकर अमेरिका से रूस, जर्मनी और भारत जैसे देश अभी से सतर्क हो गए हैं। भारत और समेत सभी देश मिडल ईस्ट के देशों को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। रूस और जर्मनी ने ईरान और इजराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। साथ ही मध्य पूर्व के देशों से संयम बरतने को कहा है। इसराइल और ईरान से भी धैर्य बनाने रखने की अपील की है, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसराइल और ईरान में दुश्मनी 1979 के समय की है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। ईरान में पश्चिम को चुनौती देने वाले नेतृत्व का उदय हुआ। इसके बाद से ईरान इसराइल को मिटाने की बात करने लगा। ईरान का आरोप है कि इसराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। ईरान इसराइल को देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता है। इसराइल युद्ध में तनाव की जड़ें तभी से जम चुकी थी, मगर इस बीच इसराइल हमास वॉर ने इसको और चिंगारी दे दी। ईरान गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ है। उसने कई बार गाजा हमला बंद करने या ईरानी हमला झेलने के लिए तैयार रहने की चुनौती भी दी थी, मगर अब इसराइल ने सीरिया में दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हमला किया तो ईरान को सीधे जंग में कूदने का मौका मिल गया। 1 अप्रैल को दमिश्क में इसराइल ने ईरानी दूतावास परिसर पर हवाई हमला किया था। इसके बाद से ईरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई है। इस इजरायली हमले में एक शीर्ष ईरानी जनरल और 6 अन्य ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। इससे गाजा युद्ध से पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। हालांकि इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी ने बुधवार को कहा कि इसराइल को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ईरानी धरती पर हमले का सम्मान था, इसलिए इसे दंड दिया जाएगा।